तो आपने जो दे दिया, तो ये लाइंस जो है ना ये आपको नहीं पुट करनी है, क्योंकि वो फिर फर्दर क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा बहुत समझता है जैसे आप कह रहे हैं ना, वो सारे पूछे जवाबबंदी समझते हो, तो या तो आप नो कहते हैं हाँ। हमें नहीं आता, और क्योंकि फिर वो अगर यस कहते हैं तो फिर डेफिनेटली, या फिर थोड़ा बहुत कहते हैं तब भी वो सर तो पूछेंगे ही क्वेश्चन। तो आप थोड़ा बहुत वाला ऐसा लगता है कि आपने हम्म। कैजुअली देते हैं, वो सब नहीं देना है। फिर बाकी आपका अच्छा है कंटेंट, काफ़ी अच्छा आपने वो कर रखा है। जब आप एंट्री करते हैं तो थोड़ा सा स्टेबल होके आप वो कीजिए, विश कीजिए, थोड़ा आके आराम से रुकिए, फिर 1 सेकंड का पॉज कीजिए, फिर आप मेंबर्स को विश करेंगे। बाकी एवरीथिंग वाज फाइन, आपका पिच अच्छा था, टोन अच्छा था, आपका कंपोज थे, आई कॉन्टेक्ट बढ़ा लीजिए, मेंबर्स के सब प्लीज। नहीं, कम्युनिकेशन वाइज तो आपका बहुत अच्छा है, एक्सेप्ट हिंदी इंग्लिश स्विचिंग। और जैसे पर्टिकुलरली हम बात करें तो पहला ही प्रश्न था कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ विदाउट योर नेम एंड डिस्ट्रिक्ट, एंड आपने स्टार्ट किया कि सर मैं झज्जर से बिलोंग करता हूँ। सब प्रश्न को ध्यान से आपने सुना ही नहीं, तो जब तक आप कोई सिचुएशन है उसको समझेंगे नहीं, ढंग से सुनेंगे नहीं, कोई लोग आएंगे आपके पास उनकी समस्या नहीं सुनेंगे, तो फिर सही इनका रेजोल्यूशन कैसे करेंगे, तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट चला। कोई बात नहीं। उसके बाद जैसे सर ने यूएस एंट्री इन पाकिस्तान की बात करी, तो सर और हिंट दे रहे थे बट आप उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि ऐसा कि मिडल ईस्ट, चाइना, ठीक है, इंडिया भी था, तो यूएस की प्रेजेंस की भी बात थी, केवल ऑयल निकलने की ही बात नहीं थी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात नहीं थी, ऑयल डिपेंडेंसी की बात नहीं थी। बात थी कि उनकी जो यूएस की पाकिस्तान में एंट्री, जो प्रेजेंस है, स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस जो थी, तो सर हिंट भी दे रहे थे, काफ़ी कोशिश की, फिर सर आगे मूव ऑन किए। तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करें कि पैनल किस उसमें डायरेक्शन में सोच रहा है, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सोच जाते हैं कई बार। तो एक दो मौका और देंगे तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा इसके बारे में। थोड़े से आंसर जो थे वो लॉन्ग थे, सॉल्यूशन ओरिएंटेड नहीं थे, जैसे बहुत जनरल से आंसर थे सर, अवेयरनेस करेंगे, स्वच्छता वाला जैसा था। तो आपने वैसे बिल्कुल सही जा रहे थे कि सर डोर टू डोर कलेक्शन एक है जो है 100% है उनका, और ट्रीटमेंट प्लांट जो है हमने स्टार्ट तो कर दिया है हम लोग जयपुर में। अवेयरनेस की आप बात कर रहे थे, फिर मैं कहा क्या एक्स्ट्रा करेंगे, फिर आपके पास कोई आंसर नहीं था कि नहीं बस वो जो करते आ रहे हैं वही करेंगे। फिर मैंने कहा जैसे उन्होंने भिक्षावृत्ति किया, तो मैं चाह रहा था आप भी कुछ तो कहते कि सर जैसे रोल मॉडल के तौर पर हमारे अगर ब्रांड एम्बेसडर, हमारे कलेक्टर, और जैसे 2015 के आसपास ये स्कीम थी कि हर सिटी का एक स्लोगन होगा, जैसे बाको बिखानो और इस तरह के चले थे, मतलब एक स्लोगन टाइप के, जिसमें उसमें एक अच्छा एक मैसेज जाता है, और कलेक्टर, पार्षद और एमएलए एमपी सब उसमें लगे हुए हैं, तो ऐसा कुछ भी बोल देते या कुछ इनोवेटिव आप बताते कि सर इसमें ऐसा तो होना ही चाहिए। तो जैसे फीडबैक सिस्टम डेली का हो कि आपके घर पे गाड़ी आई, ओवरलोडेड थी, एक पिक्चर फोटो खींच के भेजें, इस तरह का एक फीडबैक सिस्टम डेवलप होना चाहिए। ऐसा कुछ भी सॉल्यूशन आपके मुंह से निकलवाना चाह रहा था मैं, बट वो आया नहीं, बहुत नॉर्मल ही रहा। तो उसमें आप इम्प्रूव कर सकते हैं, और बाकी ठीक है, आपका ओवरऑल तो अच्छा है। जैसे सर ने पूछा था आटा साटा वाला, तो आपने कहा सर इलीगल तो नहीं है इसमें, और फिर जो आपने नॉर्मल से कुछ इश्यूज बताए, बट जो बालिका है बेसिकली उनकी फोर्स मैरिज हो रही है, क्योंकि वो परिवार वालों को कन्विंस नहीं कर पा रही है, तो क्या कर सकते हैं। तो इस तरह की, जैसे आपने कहा कि इलीगल तो नहीं है, बात ठीक है, बट उसमें सॉल्यूशन आपसे मांगे थे, तो वो सॉल्यूशन में कुछ ऐसा कुछ भी अलग से, जैसे कि कोई महिला सखी या इस तरह के हमारे रहेंगे सर, कि जब भी आटा साटा या इससे संबंधित कुछ न्यूज़ पता चलेगी तो वो डायरेक्ट उनके घर में या उनके कंट्रोल में इस तरह से उनसे इंटरेक्शन रहे, कि कहीं किसी बहाने अगर उनके फोर्स मैरिजेस का पता चल जाए, क्योंकि अगर आप 2-4 दिन एक्विटेंस हो जाता है तो फिर वो बता देते हैं कि मेरे को तो नहीं करनी, फिर भी हो रही है। तो ऐसा कुछ सजेशन आप देना चाहें, या और आईटी का कैसे यूज कर सकते हैं, तो वो सॉल्यूशन आपसे हमको चाहिए बेसिकली, तो इसका करें, कोशिश करें सर। बोर्ड मेंबर्स ने काफ़ी डिटेल आपको बता दिया है। ओवल क्यू वाइज, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज वाइज यू आर वेरी गुड कैंडिडेट, और आपको फील्ड का भी सर ने पूछा था, काफ़ी ठीक से जवाब दिया था। अच्छा, आपकी पोस्टिंग कहाँ चल रही है अभी? अभी सर मैं यहीं जयपुर से ही जॉब कर रहा हूँ, बट मेरा तो बेस लोकेशन बैंगलोर। कहाँ पर? बैंगलोर से। बैंगलोर। वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। हाँ, अब वो मैंने रोल स्विच किया है। हाँ, थोड़ा दो, जैसे हमारा जो एक्सटेंशन टीटी ये भी हाल ही में अखबारों की न्यूज़ रही थी, जी तो जैसे ये खूब आई थी, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा ये जाने कि भी
उसमें जिज्ञासा है कि नहीं। तो ये भारत के अंदर इंडियन एक्सट्रेशन लॉ बना हुआ है 1962 का, और दो देशों के बाद संधि है वो इंटरनेशनल लॉ के तहत ही है। मतलब इंटरनेशनल लॉ के तहत कोई वैसे तो कोई कानून है नहीं, लेकिन ट्रीटीज़ के अंतर्गत आता है कि दो देश एग्रीमेंट करते हैं हम ऐसा करेंगे। कुछ कॉमन कंडीशन है कि दो अपराध दोनों देशों में होना चाहिए। पहली कंडीशन तो ये है। 1 वर्ष से ज़्यादा की सज़ा होनी चाहिए उसमें। मृत्युदंड नहीं दे सकते बाहर से लाके किसी को, टॉर्चर नहीं कर सकते। मिलिट्री और सैन्य और पॉलिटिकल जो अपराधी हैं उनको हम इसके तहत नहीं ले सकते, और दोनों के बीच संधि होनी जरूरी है। तो मुख्य बातें ये है, क्योंकि तंवर राणा को भेज दिया, दूसरे एक और थे इसी केस में, उनको उन्होंने नहीं भेजा। मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, डेविड एडली या कुछ ऐसा कुछ था। उनको क्यों नहीं भेजा, उसका ये रीज़न था। तो आपको थोड़ा वो पढ़ना होता है, मतलब उस पीरियड में। ऐसे ही अभी हाल ही में परसों के 3-4 दिन का अखबारों में सर ने बता दिया वैसे आपको कि भी अमेरिका की एंट्री सिर्फ ऑयल के लिए नहीं होगी, वहाँ वो अपना सैन्य बेस भी बनाएगा, फिर उसको प्रोटेक्ट भी करेगा। जैसे अब चाइना है, उसने बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में पाकिस्तान CPEC के थ्रू ले लिया। अब उसके अंदर सैन्य, उसके आर्थिक इंटरेस्ट हो गए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वो सैन्य इंटरेस्ट रखेगा। तो अपनी सेना भी भेज रखा, वहाँ पर आदमी भी हैं उसके। अब धीरे धीरे भारत जब वहाँ इंटरफेयर कर कोई बात हुई तो वो पाकिस्तान का इसीलिए तो ले रहा है कि भाई उसके वहाँ पर इकोनॉमिक इंटरेस्ट है ही, इस अदरवाइज पाकिस्तान की चाइना के साथ राइवलरी है वो अलग है जी। तो कहने का तात्पर्य ये था, मिडिल ईस्ट का ये था भी सारे देश तो अमेरिका के खिलाफ है, लगभग ज़्यादातर देश, कुछ देशों को छोड़कर कि जिनके साथ अमेरिका का पैट्रोनेज है, लेकिन ईरान है, ईरान और है, दूसरे सारे देश मोटे तौर पर तो अमेरिका के विरुद्ध ही रहते हैं। जी। बाकी जो अब आप मुख्य रूप से तो करंट अफेयर्स में आपकी कमजोरी है जी। तो 19 तारीख अभी काफ़ी टाइम है, तो आप 4-5 अखबार इंग्लिश भी पढ़ लेते हो आप, तो इंडियन एक्सप्रेस है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, हिंदू है, या राजस्थान के पत्रिका भास्कर, दैनिक नवज्योति, राष्ट्रदूत, या अन्य भी लोगों लोकल अखबार हैं, तो इनसे आप खुद नोट्स बनाओ थोड़े से। या और एक साल दोनों साइमन ने ये बताया था कि या तो आप इंग्लिश में देवे या हिंदी में देवे। हिंदी में देते वक्त कोई टर्म्स आप इंग्लिश में यूज़ करते हैं वो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आप कर सकते हो। ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि RAS में कि यदि कोई मेंबर आपसे हिंदी में क्वेश्चन पूछ लेवे तो फिर आप हिंदी में जवाब दो उसका। टेक्निकल वर्ड्स आप चाहे तो इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं। आपका ये जो कलाम साहब के बारे में मैंने पूछा था, आपका आइडियल पर्सन है, कुछ 1-2 चीज़ें याद करो उनकी, अच्छे से रेडी करो उनका कि ये चीज़ है सर उनकी, और ये चीज़ जो है मैंने यहाँ अपने जीवन में उतारी है कि हाँ समयबद्धता हो, चाहे से कुछ भी सिंप्लिसिटी हो, मैं बहुत सिंपल लाइफ सर, जैसे वो फूड हैबिट्स हो मेरी, चाहे लाइफ स्टाइल हो, बट आपको एक अच्छे से फ्रेम करके आंसर देना होता है। आपने बता दिया कि हाँ वो ऐसे इंस्पायर करते हैं, ये करते हैं, सिंप्लिसिटी, लेकिन मैंने सवाल था कि कौन सी क्वालिटी है सिंप्लिसिटी, आपने कैसे पाया, बस खत्म, टू द पॉइंट बात करनी है आपको, नॉट बीटिंग अराउंड द बुशेस, कुछ बीटिंग अ पॉइंट। सेम चीज सर ने कहा कि हाँ, वो टेंजिबल आंसर देना है, एंड विद लॉट ऑफ एक्सपीरियंस यू कैरी ना, द बोर्ड मेंबर इज एक्सपेक्टिंग कि यू आर गिविंग देम सॉल्यूशन फटाफट, बिकॉज व्हेन वी विल पोस्टेड एज SDM और ऑफिसर ना, द पॉलिटिकल जो पीपल हैं, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, दे एक्सपेक्ट कि हाँ बताइए कलेक्टर साहब क्या कर सकते हैं, SDM साहब क्या कर सकते हैं, SDM साहब अवेयरनेस कर देंगे। नो, दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट कि सर हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, सर हम ये करेंगे, सर हम महिलाओं को सक्षम करेंगे, सर हम ये करेंगे, bombard them with lot many things, and then they will be thinking कि हाँ यार ये क्वालिटी ऑफिसर, ये ऑफिसर्स हैं, हो ना हो, लेकिन अपने वैसे जर्नलिस्ट आंसर अवेयरनेस हो गया सर हम, तो पिन पॉइंटेड आंसर ना। बाकी आप बताइए आपका क्या कैसा रहा, क्या आपको लगता है? सो ये जो अपने APJ अब्दुल कलाम, सो ऑनेस्टली मैंने पहले सोचा नहीं था ऐसा, मैंने जस्ट अभी रिसेंटली फिल किया इसको, इसके आगे मैंने एक क्वेश्चन मार्क भी रखा था, वो मैंने कट किया। टीम कोऑर्डिनेशन तो किया होगा, कोई सिचुएशन ऐसी आई होगी जहाँ मोटिवेट किया हो आपने, जैसे वो करते हैं स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल, इस तरह से कुछ सोचे? बट यहाँ पे सर ऑन स्पॉट मुझे ऐसा लगा कि मतलब मैं तो ऑनेस्टली 1% भी नहीं हूँ सर। दैट इज व्हाट सर वाज सेइंग कि यू हैव टू शो प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि जो सवाल समझा उसको फ्रेम करके कुछ भी दे दो सामने वाले को, बट दैट शुड बी वेरी रेलेवेंट। बोर्ड मेंबर्स बहुत एक्सपीरियंस लोग होते हैं, 50+ वाले होते हैं, तो दे आर वेरी शार्प, तो उनको आपको पिन पॉइंटेड आंसर्स देने हैं, आसपास घूमोगे तो उनको लगेगा यार क्या टाइम पास कर रहे हो, सो बी वेरी विजिलेंट अबाउट दैट।
हाँ मतलब वो आई कैन डू दैट सर, है ना, मतलब ऐसा नहीं है, बट उसमें ना मुझे जैसे कलाम साहब के केस में तो मुझे यही डाउट था कि मतलब हाउ कैन आई कंपेयर माई सेल्फ, हाउ कैन इवन आई से कि मैंने उनकी एक भी क्वालिटी अडॉप्ट कर ली है अभी तक। नहीं बता दो तो सर, पंक्चुअलिटी है, सिंपलिसिटी जो आपने सोची, तो फिर आपका आइडियल पर्सन कैसे हुए? इसका मतलब आपने बस लिखने के लिए लिख दिया और आपने उनकी लाइफ से कुछ इंस्पिरेशन ली नहीं ना, फिर आपका आइडियल पर्सन नहीं हो सकते। मतलब सर आइडियल पर्सन तो हुआ ना जिससे अपने जीवन में कुछ उतारा है, कुछ उनकी क्वालिटीज अडॉप्ट की है, तो वो तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। सर एक मेरे को ये सॉल्यूशंस वाले पे पूछना था जो आपने बताया कि जैसे आपने बताया कि आप एग्जैक्ट पिन पॉइंट्स की व्हाट्सएप ग्रुप्स है ये कर सकते हैं। किया जा सकता हाँ है, उसमें किए आप जा सकता है। पॉसिबिलिटी लगा दें उसमें। हाँ पर उसमें सर मुझे ऐसे हमेशा से ऐसा डर रहता है कि ऐसा कुछ सॉल्यूशंस दे दो जो प्रैक्टिकली शायद ग्राउंड पे पॉसिबल ना हो, या फिर नहीं, ऐसा नहीं देना, ऐसा तो नहीं देना कि जो पॉसिबल ना हो। और या फिर एग्जीक्यूशन डिटेल्स की इसको करोगे कैसे? इसमें आप एक काम करें, थोड़ा सा स्टडी करें, हर एक स्टेट के अपने अपने कुछ मॉडल्स हैं, जैसे केरला मॉडल है, जी। छत्तीसगढ़ मॉडल है, हम्म भीलवाड़ा मॉडल हमारा था। हम्म तो ये एक बार स्टडी करें आप कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या अच्छी चीज है, और उसको फिर आप इनकॉर्पोरेट करें अपने आंसर में कि सर जैसा वहां पर किया गया था ऐसा हम यहाँ कर सकते हैं। समझ रहे हो आप? तो वो एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी आ जाएगा उसमें। जैसे ये भीलवाड़ा में डोर टू डोर उस टाइम हमने ट्रैकिंग की जी थी केसेस की, तो वो इधर देखो इंदौर में भी वही हो रहा है, डोर टू डोर। तो किस तरह हम लोगों तक पहुंच, प्रशासन आपके द्वार ना, जैसे हमारा राजस्थान का, थोड़ा सा आप कोशिश करेंगे, कोरिलेट करेंगे ना चीज़ों को, तो फिर आप वहाँ पर बोल पाएंगे। लास्ट में है तो सारे क्वेश्चन लगभग वहाँ ख़त्म हो चुके होते हैं जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं। तो या तो आप करंट अफेयर्स पर जाते हैं, या आपके जैसे ऑनरेबल मेंबर साहब जो है आपके टेक्सटाइल पे थोड़ा इंजीनियरिंग साइड से पूछा था, जो भी चीज़ें थी सर ने मैनेजमेंट पे पूछा था। तो एक हमने थोड़ा कानूनी बिंदुओं पर गए थे तो वहाँ आप ज़्यादा नहीं जा पाए थे। तो एक तो थोड़ा सा कैजुअल हो गया था, वैसे सही था कि थोड़ा बहुत ये फ्रेंडली आंसर है, बोर्ड के सामने देने वाला आंसर नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि सर मैं इसको पढ़ूंगा, अभी मुझे ज़्यादा इस पर मैं पढ़ नहीं पाया हूँ इन चीज़ों को, या समझ नहीं पाया हूँ। और अगर कहना कि थोड़ा बहुत भी है तो यूँ कह सकते हैं सर इसके बारे में बहुत कम जानकारी रखता हूँ, यूँ कह सकते हैं। थोड़ा बहुत अपने फ्रेंडली लैंग्वेज होती है, तो वी शुड यूज़ वेरी इनफॉर्मल लैंग्वेज टू दी फॉर्मल लैंग्वेज टू दी फॉर्मल आंसर है। और थोड़ा सा कानून के बारे में, एक तो 3 मेजर एक्ट्स हैं, मोटे तौर पर आपको पता होना चाहिए भी कहाँ से क्या आया है, क्या चीज़ है उसमें। 3 है ना, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट है, उन तीनों के अलग बन गए भारतीय न्याय संहिता। और थोड़ा सा रेवेन्यू का भी थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी होनी चाहिए। जो जैसे जमाबंदी तो ऐसे ही है कि जैसे अपने कोई आदमी नोट के बारे में जानकारी जितनी रखता है वो जमाबंदी की चीज़ है। तो रेवेन्यू का थोड़ा, बाकी गुड, आप तैयारी जारी रखें।